अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, व्लॉग है ये फ्राइडे के दिन का, जुम्मे के दिन का ये व्लॉग। और जहाँ पर सुबह का टाइम था और बड़ी बेटी जो है ना मेरी, तो उसके स्कूल में कुछ पार्टी थी या फंक्शन था, तो उसको उसकी फ्रेंड्स और टीचर्स ने कहा था कि तुम कुछ चीज़ें बना कर आना। तो जी मैंने उसके लिए बना ली थी। पहले तो मैं उसको बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने कहा कि सुबह के टाइम पर असल में गैस नहीं होती, गैस का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो तुमने अब स्कूल में बोला हुआ है, मैं तुम्हें कैसे बना कर दूँगी। पर फिर मैंने कहा वो स्कूल में बोल कर आई है, तो इसलिए मैं फिर सुबह सवेरे उठ गई थी, 6:30 बजे मैं उठ गई थी और उसके लिए चना चाट बना दी थी। और उसके अलावा दही पकौड़े भी थे और इमली की चटनी थी, सलाद वगैरह, इस तरह से ना ये कुछ चीज़ें मैंने उसको बना कर दे दी थी। अच्छा जी, तो मुझे हो गया है सर्दी की वजह से फ्लू, जिसकी वजह से गला मेरा काफ़ी ज़्यादा आज ख़राब है। तो पता नहीं किस तरह से मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे हंसी भी ना आए, क्योंकि बहुत ही बुरा हंस रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर ही था हमारा नाश्ता जुम्मे के दिन का, क्योंकि जुम्मे वाले दिन जो है ना, तो मेरे हस्बैंड भी घर पे होते हैं और मेरे बच्चे और मैं, हम सब साथ में ही नाश्ता करते हैं। पर बड़ी बेटी तो मेरी चली गई थी, क्योंकि उसके स्कूल में कुछ फंक्शन था, तो वो ब्रेड वगैरह सैंडविच खाकर चली गई थी। उसके बाद मेरे बच्चों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर कर लिया था नाश्ता। और नाश्ते में आजकल मैं एक पुसरी बना लेती हूँ। वैसे सर्दियों में हमारे यहाँ जो बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है, देसी घी या मक्खन के साथ, जो सिंधी लोग हैं तो उनको पता होगा। उसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पर आलू फ्राई कर लिए थे और अंडे फ्राई किए थे। अच्छा, तो उसके साथ ही चाय थी। उसके बाद बस लंच में मैंने यहाँ पर बिरयानी बना ली थी जुम्मे वाले दिन, क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो कब वैसे मैं खास करके बिरयानी बनाती हूँ। या फिर अगर बिरयानी नहीं बनाती ना, तो फिर जुम्मे वाले दिन मैं क्या करती हूँ कि मैं फ़िश का सालन बना लेती हूँ, मतलब फ़िश कड़ी बना लेती हूँ, मछली का सालन वगैरह, इस तरह से ना कुछ बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं खा रही थी अपना खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही आऊँ तो तुम रेडी हो जाओ, तो उसके बाद हम नर्सरी चलेंगे। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेने हैं, मुझे कुछ पौधे लेने हैं, तो प्लीज़ मुझे लेकर दें। तो आज मैंने उनको राज़ी कर लिया था। मैंने कहा चलें, मुझे लेकर दें। वैसे सर्दियाँ आती हैं ना, तो प्लांट्स इतने ज़्यादा मुरझा जाते हैं, पर सर्दियों के भी कुछ सीजनल प्लांट्स होते हैं ना, जो सर्दियों में ही होते हैं, जो मल्टी कलर्स वाले, काफ़ी लोगों को पता होगा। तो मुझे बस वही लेने थे। पर इतना आजकल दिन छोटा हो गया ना, कि बस जितनी भी जल्दी जल्दी करो ना निकलने की, कहीं जाने की या फिर कुछ काम हो, तो शाम हो ही जाती है। और शाम के टाइम अगर निकलो ना घर से, तो बस फिर पता ही नहीं चलता कैसे अंधेरा हो जाता है। तो बस यहाँ पर हम पहले निकले थे, कुछ हमें एक दो और भी काम थे, बच्चों को बुक स्टोर से कुछ लेना था, कुछ चीज़ें लेनी थी। बस मैं कार में ही बैठी थी, बच्चों ने वो ले ली थी अपनी स्टेशनरी की कुछ चीज़ें। उसके बाद बस हम यहाँ से निकल गए थे नर्सरी के लिए। तो बस ये हमारा छोटा सा जो शहर है, तो इसके मैंने थोड़े से रास्तों के इस तरह से ना कुछ एक क्लिप्स बना लिए। और जहाँ पर ना हम इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी निकलने की कर रहे थे, फिर भी ना थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। और अच्छा, सर्दियाँ आती है ना, तो ये जो माल्टे वगैरह होते हैं ना, इनकी इतनी ज़्यादा बाहर रेहड़ियाँ लगी होती है ना, जिस भी रास्ते से जाओ तो माल्टे की और ना इस तरह के ना, वो सर्दियों के फ्रूट्स वगैरह, इन चीज़ों की ना काफ़ी ज़्यादा रेहड़ियाँ लगी हुई होती। और अच्छा, मैं जो भी चीज़ें देखती जा रही थी ना, यहाँ पर मैंने एक जगह पर देख ली, जो स्प्रिंग ऑनियन होती है ना, हरी प्याज, जो सर्दियों में आती है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अच्छा, ये हरी प्याज भी आ गई, तो आप तो ये भी नहीं लेकर आए, अच्छा ये चीज़ भी लेकर आए नहीं लेकर आए आप, अच्छा ये वाली सब्ज़ी भी आ गई। तो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो रुक जाओ, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये सारी चीज़ें। मैंने कहा नहीं, बस फिर लेट हो जाएगा, आप कल ही लेकर आइएगा ये सारी चीज़ें। और अभी से फ़िलहाल सीधा ना नर्सरी चलते हैं, वहाँ से पौधे ले लेते हैं। अच्छा, बच्चों को मैं जब भी बताती हूँ ना कि हम नर्सरी जाएंगे या प्लांट्स लेने के लिए जाएंगे, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक होता है नर्सरी जाने का। और जिस तरह से मुझे पौधों का शौक है ना, मेरे हस्बैंड को भी है, तो इसी तरह से मेरे बच्चों को भी प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अच्छा, जहाँ जब हम आए ना, तो उस टाइम यहाँ पर काफ़ी ना इतना अंधेरा नहीं हुआ था, मतलब लेट नहीं हुआ था। पर जब जैसे ही हम आए ना, 15 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर जहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था ना। और मैं सबसे पहले क्या करती हूँ ना, कि पूरी नर्सरी ना घूम लेती हूँ, इधर उधर से देख लेती हूँ कि ना कौन कौन से अच्छे अच्छे से प्लांट्स है। लेती भले थोड़े से हूँ ना,
पर सारी पूरी पहले देख लेती हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स हैं। और इस नर्सरी पर जब भी हम आते हैं ना तो एक छोटा सा बच्चा ही होता है, और मतलब जो नर्सरी संभाल रहा होता है, या मतलब पता नहीं, मैं सोच रही थी ना, अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ना इतना छोटा बच्चा है तो ये किस तरह से इतने सारे प्लांट्स को मेंटेन करता होगा, और उसको किस तरह से ना इनको इनकी देखभाल वो करता होगा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, इसके साथ ज़ाहिर सी बात है कोई बड़ा भी होगा जो रहता होगा इसके साथ। अच्छा, बच्चे यहाँ पर ना आकर बड़े उनको मज़ा आ रहा था, और ना इतना खेल रहे थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना तितलियाँ थी, उनको देख रहे थे। और वैसे मैंने जो सोचा था ना कि यहाँ पर सीजनल प्लांट्स जो होते हैं ना, जो मल्टी कलर के फ्लावर्स वाले, वो आ गए होंगे, पर वो अभी नहीं आए थे। अच्छा, मुझे वो पौधे तो नहीं मिले जो मैंने लेने के लिए आई थी, और नर्सरी वालों ने कहा कि वो ना जनवरी के एंड में वो जो है ना, तो वो उनका सीज़न होता है, जब जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला होता है ना, तभी वो उसमें फ्लावर्स वगैरह निकलते हैं, उनका सीज़न स्टार्ट होता है। पर उसकी जगह ना मुझे कुछ और अच्छे अच्छे से ना बड़े बड़े पत्तों वाले अच्छे प्यारे से प्लांट्स मिल गए थे, तो मैंने वो ले लिए थे। और जहाँ पर बच्चे देखे ना, कितना उनको मज़ा आ रहा था। और अच्छा, पहले मुझे ना पौधों के बारे में इतना कुछ खास पता नहीं होता था। मैं काफ़ी सारे पौधे लेकर आती थी घर पर, ऊपर भी रख लिए थे अपने घर में, नीचे भी रख लिए थे, पूरा घर मैंने भर लिया था। पर होता यूँ था कि ना कुछ ही दिनों के बाद वो मुरझा जाते थे, या फिर पूरी तरह से ना जल जाते थे। तो फिर मैं एक बार नर्सरी वालों के पास गई कुछ प्लांट्स लेने के लिए ही। तो मैंने उनसे पूछा कि जब हम आपके यहाँ से प्लांट्स लेकर जाते हैं ना, तो उस टाइम बड़े अच्छे अच्छे घने घने से ना फ्रेश होते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। भले हम टाइम से पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी वो ना मतलब वो सही से ग्रो नहीं करते, अपने आप ही ना वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं, या बिल्कुल ही वो थोड़े से बच जाते हैं। तो नर्सरी वालों ने ही बताया कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ आउटडोर प्लांट्स होते हैं, कुछ इंडोर प्लांट्स भी होते हैं। तो आप लोगों को पता नहीं होता होगा शायद, आप धूप वाले पौधों को आप अंदर रखते होंगे जहाँ पर उनके ऊपर सही से प्रॉपर धूप नहीं आ रही होती। या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, जिन पर भले धूप लगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया, फिर भी वो अच्छे वैसे ही फ्रेश ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा, इस तरह से भी होता है। और मुझे फिर बाद में इस तरह से ना पता चला। और मुझे पहले ये भी नहीं पता होता था कि कुछ ऐसे सीजनल प्लांट्स होते हैं और कुछ परमानेंट वाले होते हैं जो हमेशा ही वैसे ही ग्रीन और फ्रेश रहते हैं, और कुछ सिर्फ ऐसे होते हैं कि जो सीज़न के हिसाब से होते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली भले आप उनका कितना भी ख्याल रखें तो वो जल जाते हैं ना। तो मतलब टाइम टाइम से ना आस्ता आस्ता सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इस तरह से ना मुझे भी पौधों के बारे में ना आहिस्ता आहिस्ता ही पता चला। और जहाँ पर बच्चों को इतना मज़ा आ गया था ना, मतलब बच्चे तो कह रहे थे कि हम घर ही ना चलें, यहाँ पर ही रुक जाएं। बच्चे इतना ज़्यादा यहाँ पर खेल रहे थे, और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि पौधों में ना छोटे छोटे से ना वो कीड़े होते हैं ना, और फिर जहाँ पर तो वैसे ज़्यादा थे ना, घने थे मतलब पौधे। घर में तो वैसे इस तरह से ना इतने ज़्यादा नहीं होते, पर जहाँ पर तो ना बहुत ही ज़्यादा थे। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि ख्याल से यहाँ पर देखें। और जहाँ से ना मैंने काफ़ी सारे लिए थे, और कुछ मैंने जो पॉकेट वाले होते हैं ना, तो वो भी ले लिए थे। और अच्छा, ये वाला जो देख रहे हैं ना अभी आप, ग्रीन वाला बड़े बड़े पत्तों वाला, ये भी मैंने लिया था। और यहाँ से ज़मीन से हमने निकलवा लिए थे ना इनकी। यहाँ से देखें, ये लड़का निकाल रहा था, मेरे हस्बैंड उसको बताते जा रहे थे, मतलब मैं अपने हस्बैंड को बताती जा रही थी कि ये वाले चाहिए, ये वाले चाहिए। तो वो मुझे लेकर दे रहे थे। अच्छा, पौधे लेने के लिए सबसे अच्छी टिप यही है कि आप अच्छा बड़ा और ना पला हुआ पौधा लें। अच्छा, जहाँ पर ना ट्रेन आ गई थी, तो यहाँ पर बच्चे ट्रेन को देख रहे थे, बड़ा खुश हो रहे थे। तो पौधे अगर हम ज़्यादा छोटे छोटे लेकर आते हैं ना, पहले मैं भी ऐसा करती थी कि काफ़ी छोटे छोटे साइज़ के ना पौधे लेकर आती थी, फिर जब मैं घर पे आती थी तो वो ग्रो नहीं हो पाता था। अक्सर वो पौधे मेरे ना मतलब बड़े ही नहीं होते थे ना, पहले ही जल जाते थे। तो बस पौधों की टिप यही मुझे आज तक समझ आई है कि पौधा हमेशा कभी बहुत छोटा नहीं लेना चाहिए, थोड़े से ना बड़े बड़े साइज़ के लेने चाहिए, फिर वो अच्छे से ना ग्रो हो जाते हैं। अच्छा, मुझे पता है बैकग्राउंड में से ना आपको काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा होगा, क्योंकि आज मैं दिन के टाइम पर वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से गला ख़राब था, तो मैं सोच रही थी कि जब गला ठीक हो जाएगा ना, फिर ही मैं वीडियो को वॉइस ओवर करूँगी। पर मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, 15 दिन इसको हो गए। तो मैंने सोचा कि आज बस जैसी भी है आवाज़, तो मैं वीडियो तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अच्छा, बस यहाँ पर नर्सरी पर हमें 15-20 मिनट लग गए थे, और जितनी भी देर हम यहाँ पर खड़े थे ना, तो उस टाइम मैंने सारी वीडियो यहाँ पर बना ली। मतलब मैंने मोबाइल अपना बंद ही नहीं किया था। और बस उसके बाद देखिए, यहाँ पर ना फ़ौरन से अंधेरा होना भी शुरू हो गया था। उसके बाद हम निकल गए थे। और
अच्छा, घर जाने से पहले ना यहाँ पर ना रास्ते में ना मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन नज़र आ गए थे। और मैंने जब भी मैं मिट्टी के बर्तन देखती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैंने कुछ ना कुछ मैं यहाँ से ले लूँ। और पता नहीं कि मिट्टी के बर्तनों सबको ही मेरे ख्याल से अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम खुद भी मिट्टी से बने हुए हैं ना, तो मिट्टी की बनी हुई चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो पहले तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं रुक रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ पर ना मतलब इस जगह पर रुकना सही नहीं है। मतलब मैंने कहा मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, आप मुझे यहाँ से लेकर दें। देखिए कितना ज़्यादा रश होता है ना इस टाइम फाटक पर। तो बस मेरे हस्बैंड यहाँ से उतरे, उन्होंने मुझे एक ये मिट्टी की छोटी सी हंडी लेकर दी। मैंने कहा नहीं मुझे प्लीज़ लेकर दें। अच्छा, बच्चे यहाँ पर ना कह रहे थे कि यहाँ पर ना शेर खान में पड़ा हुआ है। बच्चे असल में क्या है ना कि कार्टून देखते हैं ना मोगली वाले, तो उसमें ना जो उनके एनिमेशन के नेम्स होते हैं ना वहाँ पर, मतलब जैसे शेर का होता है शेर खान, और एक और होता है, मतलब अलग अलग जानवरों के और परिंदों के नाम होते हैं ना। तो बच्चों को वो इतने ज़्यादा ना पक्के याद हो गए हैं कि बच्चे अब बस परिंदों को देखकर उनकी वही नाम ले लेते हैं। तो बच्चे जहाँ पर ना वो मिट्टी के खिलौने देख कर कह रहे थे कि यहाँ पर शेर खान भी है, यहाँ पर बगीरा भी है, यहाँ पर जो है ना तो वो ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। तो वो ही उनके नाम ले रहे थे ना, तो जहाँ की मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी। और बच्चों को भी ना मैंने यहाँ से ना थोड़े थोड़े से ना छोटे जे वाले खिलौने लेकर दिए थे खेलने के लिए, पर बच्चों ने तो वैसे दूसरे दिन ही तोड़ दिए थे। अच्छा, उसके बाद हम आ गए थे घर। और बस ये वाला ये हमारा गेट जो है जहाँ पर जिसके ऊपर ये डब्बे डब्बे से बने हुए हैं ना, तो ये वाला ही मेरा घर है। अक्सर मैं वीडियोस में आपको दिखाती रहती हूँ। और जब हम घर आए ना तो उस टाइम जैसे ही हम घर आए तो मेरा बेटा पहले से ही ना ये कचौरी लेकर आया था। और देखिए आजकल इतनी ज़्यादा छोटी छोटी सी ना कचौरियाँ हो गई ना, तो मैं सोच रही थी कि ये कचौरियाँ हैं या छोटी छोटी सी ना गोल गप्पे मुझे लग रहे थे। तो इतनी छोटी छोटी कचौरियाँ हैं, तो बस यहाँ पर मेरे बेटे ने निकाल कर रखी हुई थी प्लेट में, शायद वो इंतज़ार कर रहा था हमारा। तो बस हम यहाँ पर आए तो हमने ये कचौरियाँ खाई थी। उसके बाद हमने जो है तो वो जलेबियाँ भी खाई थी जो हम लेकर आए थे। और मूँगफली हमने उस टाइम नहीं खाई थी, वो खाई थी हमने रात के टाइम। और अच्छा, ये वाले वो प्लांट्स है, ये दूसरे दिन का क्लिप है जो मैं यहाँ से लेकर आई थी ना नर्सरी से। तो मैंने आते ही यहाँ पर लगा लिए थे रात को। मेरे पास वैसे बड़े गमले तो फ़िलहाल नहीं थे, जो गमले मेरे पास खाली थे ना, जो पॉट्स होते हैं, तो फ़िलहाल मैंने उनमें ही लगा लिए थे। और माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे और बड़े बड़े से ना मुझे ये मिल गए थे। तो काफ़ी सारे जैसे जैसे 6-7 मेरे ना गमले बन गए थे, मतलब पॉट्स में मैंने इनको डाल दिया था। और इस तरह से ना बड़े बड़े देखने में भी अच्छे लग रहे थे। फ़िलहाल मैंने इनको यहाँ पर रख दिया था। अभी मैंने इनकी कोई ख़ास जगह नहीं बनाई थी। मैंने कहा 3-4 दिन तक यहाँ पर पड़े रहे, तो इसके बाद मैं इनको ना किसी और जगह पर रख लूँगी। वैसे यहाँ पर ना इसके अलावा इनके लिए ना मेरे पास और कोई जगह है भी नहीं। देखें बाहर गाड़ी खड़ी होती है पोर्च में, और साइड में थोड़े से और प्लांट्स कुछ रखे हुए हैं, तो ना इनके लिए और कोई जगह है भी नहीं। और मेरी बेटी तो वैसे मुझे मना कर रही थी कि ना मम्मा प्लीज़ और प्लांट्स ना लेकर आएँ, घर में जगह नहीं। मैंने कहा नहीं, थोड़े से तो नहीं चाहिए मुझे, सीज़न के हिसाब से ना कुछ थोड़े बहुत प्लांट्स होने चाहिए। तो बस ये मैं लेकर आई थी। और आवाज़ मेरी आज इतनी ज़्यादा अजीब निकल रही है ना, मतलब इतनी ज़्यादा बुरी हो गई है मेरी आवाज़ कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं किस तरह से वीडियो वॉइस ओवर हो रही होगी। अच्छा, बस यहाँ पर मैंने ना थोड़ी सी प्लांट्स की वीडियो बना ली थी अपने पौधों की। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, रात का टाइम था, किचन में। और ये जो मैं लेकर आई थी ना जार्स वगैरह, जो कंटेनर लेकर आई थी, तो उनके मैं फिल कर रही थी। तो मैं ये पहले लेकर आई थी चीनी और पत्ती के लिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये देखने में मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब मैं ये रूम में टेबल पर भी रख सकती हूँ। तो यहाँ पर एक में मैंने डाल दिए थे ब्लैक चने, एक में मैंने बादाम डाल दिए थे। और उसके अलावा ना एक में मैंने शायद एक केक जो है ना तो वो उसके पीसेस करके डाल दिए थे। तो बस उनको मैंने फिल कर लिया था। और उसके बाद उनको मैंने अपने रूम में टेबल पर रख दिया था। अच्छा, सर्दियों में ना इस तरह की चीज़ें खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं, खास करके शाम के टाइम पर। मैं ना वो दाल मोट वाली वो निम्को खाती हूँ। और ना उसके निम्को के भी मैं जार्स वगैरह भर के रखती हूँ। और बच्चियाँ जिस घर में खास करके लड़कियाँ हो ना, तो बस फिर समझ लें कि 3-4 दिन में सारे डिब्बे जो मुझे सारे खाली ही मिलते हैं। और बिस्किट आजकल वैसे मैं ये वाले खा रही हूँ, वैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा ना हैवी है। ये इनमें से ना देसी घी की खुशबू आती है। वैसे ये मीठे तो नहीं है, पर ये घी वाले हैं, मक्खन वाले हैं, तो इसीलिए ना ये भी कुछ काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। और पहले मुझे ना पता नहीं क्यों बिल्कुल भी देसी घी पसंद नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी या शादी से पहले देसी घी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। उसकी ना जो खुशबू होती है ना, तो वो मेरे दिमाग पर चढ़ जाती थी।
और ना अब काफ़ी टाइम के बाद अब मुझे ना देसी घी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब देसी घी हो गया या मक्खन हो गया। तो मैं एक चीज़ सोच रही थी ना कि जब इंसान पतला होता है या मतलब जैसे पहले मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता था ना, तो मुझे ये सारी मोटापे वाली चीज़ें, मोटा करने वाली चीज़ें, फैटी चीज़ें ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। और जब इंसान एज के साथ थोड़ा सा फैटी हो जाता है ना, थोड़ा सा उसके ऊपर वज़न चढ़ जाता है, तो फिर चीज़ें भी अपने आप ही सारी यही अच्छी लगने लगती है ना, मतलब टेस्ट आता है इनसे और दिल करता है खाने को। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद जहाँ पर रूम में मेरे टेबल पर ये जो जार्स पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर ये भी मैंने फिल कर ली थी। एक में मैंने केक रख लिया था और एक में मैंने पिस्ते वगैरह इस तरह से ना, काजू मेरे पास कुछ पड़े हुए थे, मेहमान लाए थे 1-2 दिन पहले, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी थी, ये देखें। और इनको भी मैंने कवर करके रख दिया था। तो बस आजकल सर्दियाँ हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, तो वो बच्चे भी पसंद करते हैं, तो मैं मंगवा लेती हूँ, या फिर जब मैं ग्रोसरी करने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं उस टाइम ये सारी चीज़ें लेकर आ जाती हूँ। अच्छा जी, तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई थी, ये मेरी थी रात की चाय, दिन के टाइम की चाय नहीं थी, रात के टाइम की चाय थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ बिस्किट ले लिए थे, और ज़ीरा बिस्किट मेरे हस्बैंड खाते हैं, क्योंकि ये जो है ना ज़ीरा वाले, तो ये मेरे हस्बैंड खाते हैं, बाकी जो बेकरी वाले बिस्किट हैं ना, तो वो मैं खाती हूँ। तो बस इतना ही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।